नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज बात करने वाले हैं पेंशन से जुड़ी एक एक खबर के बारे में। पेंशन में कौन कौन से नए नियम लागू हुए हैं, उन सभी के बारे में आज बात करने वाले हैं। और साथियों, पेंशन को लेकर एक बड़ा अपडेट निकल कर आया, क्या अपडेट है उसके बारे में भी हम आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। और दोस्तों, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन और तलाकशुदा पेंशन को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या ऐलान है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और साथियों, पेंशन कब आएगी उसकी तारीख भी घोषित कर दी गई है। और दोस्तों, बकाया पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फैसला चल रहा है, क्या फैसला होने वाला है उसके बारे में भी आगे चर्चा करने वाले हैं। आज पेंशन से जुड़ी एक एक खबर आपके सामने पेश करने वाले हैं। लेकिन साथियों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो में एंड तक बने रहना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन कर लीजिए ऑन, ताकि पेंशन से जुड़ी कोई बड़ी खबर या कोई बड़ा अपडेट निकल कर आता है तो वह आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले बात करेंगे कि पेंशन में क्या क्या नियम लागू हुए हैं। वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशन में नया नियम लागू, पेंशन रूल चेंज 2026। तो साथियों, जो पेंशन में जो बदलाव हुआ है, पेंशन में जो रूल चेंज हुए हैं, उन सभी के बारे में आज बात करने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि देश में लाखों वृद्ध नागरिक, विधवा महिलाओं और दिव्यांग भाई बहन अपने रोजमर्रा खर्चों के लिए सरकारी पेंशन का इंतजार करते हैं। तो दोस्तों, जो भी पेंशनधारी हैं वो बेसब्री से अपने खर्चे के लिए पेंशन का इंतजार कर रहे हैं। यह मासिक सहायता उनके लिए महज एक आर्थिक मदद नहीं, बल्कि जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने का एक सहारा है। दोस्तों, वह इनकी आवश्यकताएं पूर्ति नहीं करता, उनके जीवन का भी एक हिस्सा है। पेंशन उनके जीवन का एक भी हिस्सा है। साल 2026 में केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों ने इस व्यवस्था में कई अहम बदलाव किए हैं, जो न सिर्फ लाभार्थियों की आर्थिक स्थिति सुधारने में मददगार साबित हो रहे हैं, बल्कि पूरी प्रणाली को आधुनिक और भरोसेमंद भी बना रहे हैं। दोस्तों, पेंशन रूल इसलिए चेंज किए गए हैं क्योंकि जो भी पेंशनधारी हैं उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए ये पेंशन रूल चेंज किए गए थे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आए। और दोस्तों, अब बात करेंगे कि क्यों जरूरी था यह बदलाव। जो पेंशन में जो बदलाव किया गया था वो क्यों बदला गया था, क्या कारण है कि उसको बदलना पड़ा। पिछले कुछ वर्षों में महंगाई ने आम आदमी की जेब पर गहरा असर डाला है। सब्जी, दाल, चावल से लेकर दवाइयों और इलाज तक सबकी कीमतें आसमान छू रही हैं। तो दोस्तों, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि आम आदमी इन चीज़ों को खरीद नहीं पाता है और दवाइयाँ और अपना इलाज भी नहीं करा पाता है। दोस्तों, जो उसकी बीमारी है उसका भी इलाज नहीं करा पाता है। जो पेंशन पहले किसी तरह गुजारा करने के लिए काफ़ी लगती थी, तो दोस्तों पहले आसानी से पेंशन से गुजारा हो जाता था। लेकिन आज के समय में इतनी महंगाई हो गई है कि आम आदमी का गुजारा नहीं हो पाता है। वह अब कम पड़ने लगी थी, खासतौर पर बुजुर्ग लोग जिन्हें नियमित दवाई और डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। तो दोस्तों, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको अपनी दवाओं के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता था और दवाइयाँ इतनी महंगी हो गई कि वे अपनी बीमारी की दवाई नहीं खरीद सकते थे। उनके लिए सीमित आमदनी में सब कुछ संभालना मुश्किल हो रहा था। इन्हीं हालातों को देखते हुए सरकार ने पेंशन व्यवस्था में सुधार की जरूरत महसूस की और 2026 में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। और दोस्तों, अब बात करेंगे कि पेंशन में कितनी बढ़ोतरी हुई है। तो दोस्तों, पेंशन की रकम में हुई अच्छी खासी बढ़ोतरी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। नई योजना में सबसे बड़ा फायदा यह है कि मासिक पेंशन की राशि बढ़ाई गई है। अलग अलग राज्यों ने अपनी आर्थिक हैसियत के मुताबिक इसमें इजाफा किया है। बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन जो पहले करीब 900 रुपये थी, अब वह कई जगहों पर 1300 रुपये उससे भी ज़्यादा हो चुकी है। तो दोस्तों, पहले कई जगहों पर 900 रुपये मिलती थी, कई जगहों पर 1250 रुपये मिलती थी, कई जगहों पर 1500 रुपये भी मिलती थी। तो दोस्तों, उसको बढ़ाकर कम से कम 500 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। अब करीब 2000 के समथिंग पहुँच चुकी है और कई जगहों पर 1300 रुपये या उससे ज़्यादा भी हो चुकी है। विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन में भी 400 से 500 रुपये तक का इजाफा देखने को मिला है। तो दोस्तों, जो विधवा महिला है उनकी पेंशन में 400 से 500 रुपये का इजाफा हुआ है। उनकी पेंशन में 400 से 500 रुपये का बढ़ोतरी हुई है। दिव्यांग भाई बहनों के लिए तो यह बढ़ोतरी और भी उत्साहवर्धक रही है। कुछ मामलों में 600 रुपये तक की अतिरिक्त फायदा दिया जा रहा है। तो दोस्तों, जो भी दिव्यांग भाई बहन हैं उनकी पेंशन में 600 रुपये बढ़ाए गए हैं। 600 रुपये या उससे अतिरिक्त भी बढ़ाए गए हैं। यह वृद्धि भले ही छोटी लगे लेकिन जरूरतमंदों के लिए बहुत मायने रखती है। दोस्तों, यह आपको बहुत छोटी लग रही होगी लेकिन आपके लिए बहुत है। जरूरतमंद लोग होते हैं उनके लिए काफ़ी है। और दोस्तों, अब बात करेंगे कि किन किन लोगों को सबसे ज़्यादा फायदा मिल रहा है। यह योजना उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा कारगर साबित हो रही है जो समाज के कमज़ोर तबके से आते हैं। गांवों में रहने वाली बसेरा विधवा जिनके पास आमदनी का कोई जरिया नहीं है, अब बढ़ी हुई पेंशन से अपना गुजारा चला पा रही हैं। बुजुर्ग जो लंबी बीमारियों से जूझ रहे हैं, अब दवा और जांच पर ज़्यादा खर्च कर सकते हैं। दिव्यांग लोग जो शारीरिक कमजोरी की वजह से काम नहीं कर पाते हैं, उनके लिए यह बड़ी राशि आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक अहम कदम है। इन सभी वर्गों को अब थोड़ी राहत मिली है।
तो दोस्तों जितने भी लोग हैं, बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांग, इन सभी की पेंशन में बढ़ोतरी से इनका गुजारा आसानी से हो सकता है। और दोस्तों जो विधवा महिलाएं होती है उनका अपने परिवार में कोई नहीं होता है, उनके जीवन का खर्च चलाने वाला कोई नहीं होता है, तो उनकी पेंशन से बढ़ोतरी में उनको लाभ मिलने वाला है, उनका गुजारा आसानी से चल जाएगा। और दोस्तों जो बुजुर्ग लोग होते हैं जो बीमारी से जूझ रहे हैं, उनको उनकी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, तो बीमारी का इलाज भी आप आसानी से करा सकते हैं। और दोस्तों जो दिव्यांग लोग होते हैं वो चलने फिरने में असमर्थ होते हैं, तो उनको भी अपने जीवन में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो उनको जो पेंशन में बड़ी रकम से उनको काफ़ी फायदा मिल सकता है। और दोस्तों अब बात करेंगे कि जो पेंशनधारी फर्जी से अपनी पेंशन उठा रहे हैं, जो पेंशन के अपात्र लोग हैं वे भी पेंशन ले रहे हैं, तो उनके लिए सरकार ने बहुत सुधार किया है। उनकी नई व्यवस्था में यह सुनिश्चित किया गया है कि फर्जीवाड़ा न हो सके। लाभार्थियों की पूरी सूची अब सार्वजनिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो दोस्तों जो नई व्यवस्था की सूची है उसमें फर्जीवाड़ा न हो सके, इसलिए सरकार ने जो वेबसाइट होती है राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन की, उस पर यह सब चीज़ उपलब्ध है। इससे व्यवस्था में पारदर्शिता आई है। विधवा पेंशन के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र की डिजिटल जांच अनिवार्य कर दी गई है। जो विधवा पेंशनधारी है उनकी जो मृत्यु प्रमाण पत्र होता है उनकी डिजिटल जांच में अनिवार्य कर दी गई है। विकलांगता के प्रमाण पत्र को भी नियमित समीक्षा होती रहती है। ये सभी कदम यह पक्का करते हैं कि मदद असली ज़रूरत तक ही पहुँचे, न कि किसी गलत हाथों में जाए। तो दोस्तों सरकार ने इसलिए किया है क्योंकि जो ये फ़ायदा है ये उन लोगों को ही मिला है जो इस पेंशन के पात्र लोग हैं। जो पेंशन के अपात्र लोग हैं उनको यह फायदा नहीं पहुंचे, गलत हाथों में नहीं पहुंचे, इसलिए सरकार ने पारदर्शिता और जवाबदेही में बदलाव किया है। अगर दोस्तों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक ये अपडेट पहुंच सकें, ताकि दोस्तों आपके पास पेंशन से रिलेटिव एक एक खबर आपके पास पहुंचे। तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लो।